नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा था अपना? नंबर सिस्टम। अपन क्या पढ़ रहे थे? बोर्डमास का नियम। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है तो इसको आप सीधा सोल्व करोगे इधर से, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। अगर आप लगाओगे बोर्डमास का नियम तो आपके आंसर क्या आएंगे? सही आएंगे। बात समझ में आ गई? तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या सोल्व करने की कोशिश करो। कल अपन ने बोर्डमास का नियम पढ़ा था। कल अपन ने क्या पढ़ा था? बोर्डमास का नियम पढ़ा था। उसी को आधार मानते हो आप क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके आंसर क्या राइट आएंगे। अदरवाइज इस प्रकार सीधे सीधे करोगे तो क्वेश्चन क्या आंसर आपका रॉन्ग आएगा। बात समझ में आ गई? ये जो बैच है आपका स्पेशल पशु परिचय का बैच है। ये बैच आपका बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक चलेगा। इसमें बिल्कुल अपन छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे जिससे क्या है, मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका जो मैथ का डर है, ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए, रिवीजन कर लिया, तो मैथ का क्या डर जो आपका खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पशु परिचय के अलावा और भी किसी आप एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें मैथ आएगी, ये बैच कंप्लीट करने के बाद में मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अपने ये क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 25 - 13 + 2 × 20/5। ये देखो बिल्कुल क्या जोड़ बाकी गुणा भाग है। और ये क्या आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपके आंसर, अगर बोर्ड मास का नियम आपको नहीं आता तो आपके आंसर क्या आएंगे? गलत आएंगे। इसको भी क्या करने का तरीका होता है, किस प्रकार से करते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपका आंसर क्या बिल्कुल राइट आएगा। अदरवाइज क्या है, पहले से नहीं पढ़ रखा तो भी क्या आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं इनके क्या है, कुछ पैमाने होते हैं, उनको आधार मानते हुए अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। ऐसे नहीं मन मर्जी से पहले कुछ कर दिया बाद में कुछ कर दिया, तो इस प्रकार से नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलो एक बार दोबारा अपन बात कर लेते हैं बोर्डमास का नियम होता क्या है। बोर्डमास का नियम अगर ये आपने सोल्व कर दिया तो आपको आंसर बता दो, इसके आंसर क्या आएंगे? 20 आएंगे। और अगर आपने सीधा सोल्व किया तो आपके क्या आएंगे? 56 आएंगे। बाकी रियल आंसर आपके क्या है? 20 है। किस प्रकार से आएंगे इस पे अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बोर्डमास का नियम पढ़ा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बोर्डमास का नियम होता क्या है, उससे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। बोर्डमास का नियम क्या होता है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। BODMAS। ये देखो, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इसका अर्थ बता देता हूं मैं क्या क्या है। बी का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं? कोष्ठक। इसको क्या बोलेंगे? कोष्ठक बोलेंगे। इसके बाद में देखो ओ का मतलब क्या हो गया? ऑफ। ऑफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? का। आगे बात करते हैं डी का क्या है? डिवाइड करना। इसी को अपन क्या बोलेंगे? हिंदी में भाग बोलते हैं, भाग। इसके बाद में क्या है? एम, मल्टीपल। मल्टीपल को अपन क्या बोलेंगे? गुणा बोलेंगे। ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको। इसके बाद में आता है एडिशन, ऐड करना। इसको क्या बोलेंगे? जोड़। और सबसे लास्ट में घटाना। इसको क्या बोलेंगे? घटाना। बात समझ में आ गई? घटाव। अब देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कोई भी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके अंदर जो कोष्टक दे रखा है उसको हल करना। जैसे क्या है, ये आपको कोष्टक दे रखा है तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कोष्टक को हल करना। सबसे पहले आपको क्या करना है? कोष्टक को हल करना। उसके बाद में जैसे आपको का, ऑफ इस प्रकार से मिल जाए, जैसे 25 का इस प्रकार से मिले, तो उसके बाद में किसको सोल्व करना? का मिले या ऑफ लगा हुआ मिले, तो कोष्टक के बाद में किसको सोल्व करोगे? जहां का लिखा हुआ मिले उसको क्या करना? सोल्व करना। बात समझ में आ गई? आगे देखो भाग। कोष्टक, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना, उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है या का को सोल्व करना, उसके बाद में भाग को। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसमें देखो ऑफ, इसमें भाग। अपन ने बात कर ली किसकी? भाग। ये भाग, इस भाग को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको करेंगे? कोष्टक को सोल्व करेंगे। उसके बाद में ऑफ मिले या का मिले इसको सोल्व करना, उसके बाद में भाग को। तो इस प्रकार से देखो इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है तो इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अब देखो इसके बाद में अपने को क्या सोल्व करना है? एम का क्या हुआ? मल्टीपल। इस भाग के बाद किसको सोल्व करेंगे? गुणा को। इसको सोल्व करने के बाद में अपने को इसमें मिलेगा गुणा, तो ये क्या है? गुणा। इसको सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? 2 × 20 है, तो इसको सोल्व करने के बाद में जो आएगा इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। अब देखो उसके बाद में क्या दे रखा है आपको? जोड़। गुणा के बाद में क्या आएगा? जोड़ आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसके बाद में देखो ये जोड़ की जो है संख्या है इसको जोड़ कर देंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे? घटाएंगे। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से
इस नियम से अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आपको चीज कौन सी याद रखनी है, ये नाम याद रखना, बोर्ड मास क्या है, एक बार दोबारा देखा, BODMAS। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार दोबारा देखो, बी का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट हो गया। सबसे पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में आपको लिखा हुआ मिले कहीं ऑफ या का, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद में डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, डिवाइड करते हैं भाग, उसके बाद में भाग को, एम का मतलब क्या हुआ, गुणा, मल्टीपल होता है ना, इसको क्या गुणा को सोल्व करेंगे, ए का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, इसको बाद में क्या जोड़, वो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, बाकी। बात समझ में आ गई। इस विधि से अपन जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सोल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो, सबसे पहले किस विधि से करेंगे, बोर्ड मास विधि से करेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा सही। तो देखो सोल्व करते हैं अपन, 25 - 13 + 2 गुणा, अब देखो इसमें सबसे पहले भाग को सोल्व करेंगे, 5 का भाग। अब भाग देने का तरीका भी मैं बताऊं, जैसे आपको ये नहीं देना, जैसे इस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए आपके 50 भाग 100। तो आपको ये नहीं करना है कि 50 का भाग दे दो आप 100 के अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये संख्या है ये आएगी नीचे, इसका भाग देना होगा इस संख्या में। बात समझ में आ गई। तो इसका 50 भाग 100 का मतलब क्या रहेगा, 50 भाग 100 का मतलब ये रहेगा 50/100 रहेगा। मतलब ये संख्या क्या आएगी, हमेशा इसके नीचे आएगी, इधर वाली संख्या लेके आएंगे इसके नीचे, ये नहीं जो बड़ी संख्या है, जैसे ये बड़ी संख्या 100 है तो ये इसके नीचे लेके आ गए, तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका 100/50, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमेशा इस संख्या का भाग देंगे, कौन सी, इस संख्या में, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग करना नहीं आता तो एक बार आप दोबारा देख लो, ये संख्या लेके जाएंगे इस संख्या के नीचे, तो 5 का भाग अपन 20 में देंगे तो कितनी बच जाएगा, 4। 5 के कितने होते हैं, 20। 20 में अपन 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन ने भाग कर लिया, भाग के बाद में क्या करना, अपने को गुणा सोल्व करना। तो ये तो ऐसे क्या करेंगे, 25 - 13 गुणा, देखो किसको करेंगे, 2 और 4 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब देखो आगे सोल्व, जोड़ करना है फिर भाग करना, तो ये जोड़ की संख्या है और ये जोड़ के माइनस की क्या है, 13। तो 25 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। 33 माइनस क्या आ गया, 13। अब 33 में से -13 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 20। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। और आप सीधा करते तो आपका आंसर क्या आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, 25 - 13 + 2 गुणा 20 भाग 5। तो आप सीधा करते हो, देखो 25 में से आपने क्या घटाया, 13 को घटाया, 25 में से 13 घटाया तो आपके पास क्या आ गया, 12 + 2 2 को जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया, 2 गुणा 20 भाग 5, ये आ गया। अब देखो आप इनको ऐड करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 12 कितने हो गए, 12 और 2 हो गए 14 गुणा क्या हो गया, 20 भाग क्या हो गया, 5 हो गया। अब फिर इन दोनों को आपने गुणा किया, 14 × 28 तो 280 भाग 5। अब 280 में आप 5 का भाग दोगे तो देखो ऐसे ही दे लेते हैं, 280 में आपने भाग दिया किसका, 5 का, 5 5 कितने आ गए, 25 आ गए। 6 क्या बचे, 3 क्या हो गए, 30, तो 6 बार भाग जाएगा तो 56 क्या रहा आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इससे आंसर देखो आपका 56 भी आ रहा, लेकिन ये क्या आपका गलत आंसर है। सही आंसर आपका क्या है, 20 है। 20 किस प्रकार से आया, ये अपन ने किससे पढ़ा, बोर्ड मास के नियम से। और अगर आप सीधा करोगे तो आपने देख लिया आपका आंसर क्या आ रहा, 56 आ रहा, ये आंसर क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसलिए अपन क्या बोर्ड मास नियम का क्या सहारा लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब जिनको बोर्ड मास का नियम नहीं पता वो इस विधि से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अलग आएगा। और आपने अगर बोर्ड मास का नियम लगाया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, क्या आ रहा है, 20। तो आपको इस विधि से करना है, किस नियम से, बोर्ड मास के नियम से। बात समझ में आ गई। इसलिए मैंने कल आपको अच्छे से पढ़ाया। तो ये देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आप लोग करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 16 प्लस कोष्टक दे रखा है 2 गुणा 3 कोष्टक बंद -11 + 21 भाग 7। अब इसको सोल्व करना है किस विधि से, जिस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है इसी विधि से बोर्ड मास का नियम लगा के इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा।
चलो तो भाई करने की कोशिश करो और मेरे को कमेंट करो आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। देखो आप लोग भी साथ साथ में क्या कोशिश किया करो, जिससे आपको पता चल जाए कि अपन कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उसका क्या हो सकता है, सुधार हो जाएगा। अगर आप जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी क्या आएगी, दिक्कत आएगी। चलो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो आपने सोल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलो अपने सोल्व करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, सबसे पहले अपन कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो आपके पास क्या जाएगा, 16 प्लस कोष्टक को सोल्व किया, 2 3 कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस 6 माइनस 11 प्लस 21। कोष्टक के बाद में देखो किसको सोल्व करना, भाग को। तो कोष्टक के बाद में किसको सोल्व करने, अपन भाग को सोल्व करेंगे। भाग इस प्रकार से है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 21 भाग 7 है, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको लेके आएंगे 21 के नीचे, तो ये हो जाएगा 21 बटे आपके 7 हो गया, 7 एकम 7, 7 ये कितने हो गए 21। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस से 3 आ जाएगा, प्लस क्या आ गया 3। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में प्लस को सोल्व करना है, बाद में क्या करना, माइनस को। 16 और 6 कितने हो जाएंगे बताओ, देखिए मेरे को 22 हो गए, माइनस 11 और प्लस के क्या 3 इधर आ जाएंगे, 22 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 25 हो गए, और माइनस का क्या है 11 है। अब 25 में से अपन माइनस क्या करेंगे, 11 करेंगे, तो आपके पास क्या जाएगा 14, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बताओ देखिए आपका आंसर क्या है, कमेंट में लिखो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको किस नियम से करना है, बोर्ड मास नियम से सोल्व करना है। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी अपन ने बोर्ड मास नियम से सोल्व किया, तो आपके पास आंसर क्या है 20, और सीधा सीधा सोल्व किया तो क्या आ गया आपके पास आंसर 56 आया। तो ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपने दूसरा क्वेश्चन किया, इसको बोर्ड मास नियम से किया, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। बात समझ में आ गई अच्छे से। एक बार इन दोनों को क्या आप लोग नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखो आप लोग, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको क्या करना है, सोल्व करना। पहला क्वेश्चन क्या, 17 माइनस 28 भाग 14 प्लस, फिर क्या हो गया कोष्टक शुरू, 11 प्लस 3 कोष्टक बंद प्लस 1। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग करने की कोशिश करो, आप साथ साथ सोल्व करोगे तभी आपको क्या है, प्रैक्टिस अच्छी होगी। बात समझ में आ गई। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे क्या आपके क्वेश्चन आगे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आसानी से क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना भाई, और साथ में रिवीजन भी आपको करना जरूरी है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। बोर्ड मास का नियम, उसको किस प्रकार से यूज करना है ये भी मैंने बता दिया। आपको एक ही नाम याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, विधि आपको क्या, जोड़ बाकी गुणा भाग की विधि इसी पे नियम, इस नियम पे चलेगी। क्या है, बोर्ड मास। तो ये आपको याद रखना ही है। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, इसका ऑफ, ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ बोलते हैं, और उसको का, ये क्या भाग हो गया, ये मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, ऐड क्या हो गया, जोड़ना, और ये हो गया घटाना। ये आपको क्या है याद रखना। तो चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। सबसे पहले अपन किसको सोल्व करेंगे, कोष्टक को। याद रखना आपको, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 17 माइनस 28 भाग 14 प्लस कोष्टक को सोल्व किया, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए, 11 और 3 कितने हो गए 14, और प्लस का क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो कोष्टक के बाद में आपको सोल्व क्या करना है, भाग। कोष्टक के बाद में आपको भाग सोल्व करना है। 28 में आपने भाग दिया किसका, 14 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। 17 माइनस क्या आ गया, देखो 14 का भाग दिया 28 में, 14 एकम 14, 14 दूनी कितने हो गए 28। तो यहाँ पे क्या आ गया 2, प्लस का क्या 14, और माइनस का क्या है 1 है। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन ने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी प्लस का है, तो 14 और 1 कितने हो गए 15 हो गए, 15 और 17 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। क्या हो गए 32, प्लस की क्या हो गए 32, 17
प्लस क्या हो गया 14, 17 और 14 देखो कितने हो गए 31 हो गए, 17 14 कितने हो गए 31 हो गए, ये क्या हो गया 32, माइनस करना आपको 2, माइनस किया 2, तो 32 माइनस 2 बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। देखो आपका आंसर क्या है कमेंट में लिखो मेरे को, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग, इसका भी आंसर दो। देखो ये दोबारा समझो मैंने किस प्रकार से किया। सबसे पहले मैंने क्या कोष्टक को सोल्व किया, कोष्टक को सोल्व किया तो 11 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 14 हो गया। ये मैंने यहाँ पे 14 लिख दिया, 17 माइनस 28 भाग 14 प्लस देखो 14 आ गया। इस कोष्टक को सोल्व करते प्लस क्या क्या है 1 है। इसके आगे मैंने उसके बाद में क्या किया, जो भाग था भाग को सोल्व किया, 14 28 में भाग दिया किसका 14 का, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही मैंने लिखा 17 माइनस 2, 2 कैसे आया 14 का भाग दिया 28 में तो 2 आ गया, प्लस का देखो आगे आ गया 14 और प्लस क्या आ गया 1। इसके बाद में जो प्लस की संख्या थी उसको मैंने एक जगह जोड़ दिया, 17 14 देखो 17 प्लस की 14 प्लस की और 1 प्लस का, तो इनको जोड़ेंगे अपन तो क्या हो गया 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए, हाथ की लगी 1 तो कितने हो गए 32 हो गए। तो ये मैंने 32 लिख दिया, और माइनस का क्या था 2, तो मैंने माइनस क्या लिख दिया 2। तो 32 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो करो एक बार इसको नोट डाउन। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, और साथ साथ में कमेंट करते जाओ भाई, आपका आंसर क्या रहा वो कमेंट करते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा, किस प्रकार से सोल्व करेंगे ये आपको पता है ही। चलो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे को बताओ आप सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप कोष्टक दिख रहा है इसको सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे 56 भाग 8 माइनस, फिर अपन क्या 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे प्लस 58। अब देखो इसके आगे क्या करना आपको, सबसे पहले आपको ने क्या किया कोष्टक को सोल्व किया, उसके बाद में भाग को सोल्व करना, उसके बाद में किसको भाग को। अब 56 में अपन भाग देंगे किसका 8 का, 56 में आपको भाग देना किसका 8 का भाग देना, तो 8 और 7 तो कितने हो गए 56, तो कितनी बार भाग जाएगा 7 बार। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 7 माइनस 2 प्लस 58। अब देखो जो प्लस की संख्या उसको एक जगह जोड़ो और फिर क्या है माइनस कर दो, तो प्लस की क्या 58 है आपके पास, और क्या है 7 है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया 8 और 7 कितने हो गए 15, हाथ की 1, और ये कितने हो गए 5 और 1 6 हो गए, तो ये हो गया 65 माइनस 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 65 से अपन माइनस करेंगे 2 तो क्या हो गया 63, 63 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो इस प्रकार के कैसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधा सीधा क्या करना, सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ है तो उसको सोल्व करना है, उसके बाद में भाग को सोल्व करना है, बाद में गुणा को, बाद में जोड़ना, और सबसे लास्ट में क्या आपको घटाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको इस नियम से सोल्व करना है, बस बाद में क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में? आपको ध्यान रखना बस ये आपको पढ़ना है, और ये एक बार दोबारा ढंग से लिख लो, नहीं लिखा तो बोर्ड मास का नियम क्या है, आपको नाम याद क्या रखना है बोर्ड मास। इसका मतलब क्या होगा कोष्टक होगा, कोष्टक, इसका मतलब ऑफ, या फिर आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड का भाग हो जाएगा, मल्टीपल क्या हो गया गुणा हो गया, ऐड वाला क्या है जोड़ है, और लास्ट में क्या है आपका माइनस है घटाओ। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे ही सोल्व करना, आपको सीधा नहीं कि शुरू से लेके चल गए तो फिर क्या जाएगा आपका आंसर गलत आएगा। चलो तो इसको करो आप लोग नोट डाउन।
भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।